नमस्कार। आज हम एक बहुत जरूरी चीज पर बात कर रहे हैं। कोई कंपनी या संगठन आखिर फैसले कैसे लेता है। मतलब हम सोचते हैं बस एक बड़ा फैसला होता है, पर असल में तो ये कई तरह के निर्णयों का एक पूरा जाल है ना? बिल्कुल, और हमारे पास जो जानकारी है वो इसी जाल को समझने में मदद करती है। अच्छा। हाँ, ये दिखाती है कि कैसे अलग अलग लेवल पर अलग अलग सिचुएशंस में जो फैसले लिए जाते हैं वो सब मिलकर कंपनी को उसके लक्ष्य तक पहुंचाते हैं या मुश्किलों से निकालते हैं। ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, बल्कि संगठन की सोच का आईना भी है एक तरह से। तो चलिए इस आईने में झांकते हैं। सबसे पहले ये निर्णय या डिसीजन होता क्या है मैनेजमेंट की दुनिया में? बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। हाँ, देखिए, सरल शब्दों में कहें तो निर्णय का मतलब है कि आपके पास जो भी रास्ते हैं उनमें से किसी एक को चुनना। ओके। और ये चुनाव कौन करता है, प्रबंधक या लीडर? क्यों? ताकि कंपनी के लक्ष्य हासिल हो या कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि एक सोचा समझा कदम है। ठीक है, समझ गया। तो पहला कदम मतलब पहला प्रकार है रणनीतिक निर्णय, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। सुनने में ही भारी लगते हैं तो, और होते भी हैं। ये वो बड़े दूर तक असर डालने वाले फैसले हैं जो कंपनी की दिशा तय करते हैं। दिशा तय करते हैं जैसे जैसे कि मार्केट में कहाँ टिके रहना है, किन नए एरिया में जाना है, इस तरह के फैसले ये टॉप मैनेजमेंट लेता है। और इनका असर आप सोचिए पूरे संगठन पर सालों तक रह सकता है। और हाँ, इसमें रिस्क भी बड़ा होता है। जाहिर है, एक गलत कदम बिल्कुल पूरी कंपनी को भटका सकता है। जैसे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज वाला उदाहरण दिया है ना स्रोत में, उनका रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर वगैरह में जाने का फैसला। हाँ, एकदम सही। ये बिल्कुल भविष्य पर एक बड़ा दांव लगाने जैसा है। ये है स्ट्रेटेजिक। ठीक है, अब इतने बड़े लक्ष्य तय हो गए, पर इन्हें जमीन पर कौन उतारेगा? यहीं पर शायद अगले तरह के फैसले आते होंगे। बिल्कुल, यहीं आते हैं प्रबंधकीय या सामरिक निर्णय, टैक्टिकल या मैनेजरियल डिसीजंस कहते हैं इनको। अच्छा, तो ये स्ट्रैटेजिक फैसलों को मतलब एक्शन में लाने वाले कदम हुए। हाँ, कह सकते हैं। ये मध्यम अवधि के फैसले होते हैं। मिडिल मैनेजर्स लेते हैं इन्हें। मिडिल मैनेजर्स। हाँ, और ये अक्सर किसी एक डिपार्टमेंट से जुड़े होते हैं, जैसे मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस। ओके, डिपार्टमेंट स्पेसिफिक। हाँ, और इनका काम होता है रणनीतिक योजनाओं को छोटे हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्यों में तोड़ना। अच्छा, जैसे वो HUL वाला उदाहरण था। हाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर के मार्केटिंग मैनेजर का डव शैम्पू की बिक्री बढ़ाने के लिए 1 साल का प्रमोशनल कैंपेन चलाना। ये कंपनी की बड़ी बिक्री बढ़ाने की रणनीति को जमीन पर उतारने में मदद करता है। और ये जिम्मेदारी मार्केटिंग डिपार्टमेंट की हुई। समझ गया। तो ये हुए रणनीति और रोज के काम के बीच के पुल। तो फिर रोजमर्रा के काम से जुड़े फैसले वो कौन से हुए? उन्हें कहते हैं संचालन संबंधी निर्णय या ऑपरेशनल डिसीजंस। ऑपरेशनल, ओके। ये फैसले बिल्कुल निचले स्तर के प्रबंधक या सुपरवाइजर लेते हैं और इनका सीधा लेना देना रोज के काम से होता है। अच्छा। ये अक्सर दोहराए जाने वाले होते हैं, मतलब रूटीन वाले, शॉर्ट टर्म होते हैं और कई बार तयशुदा नियमों पर आधारित होते हैं। जैसे वो जोमैटो वाला उदाहरण, डिलीवरी सुपरवाइजर रोज तय करता है कि कौन सा डिलीवरी एजेंट किस इलाके में जाएगा। बिल्कुल। ये फैसला ऑर्डर लोकेशन, एजेंट की उपलब्धता, ऐसे डेटा पर निर्भर करेगा ताकि काम ठीक से चलता रहे। और यहीं से देखिए 2 और दिलचस्प टाइप के निर्णय निकलते हैं। एक है पूर्व निर्धारित, मतलब प्रोग्राम्ड। हाँ, और दूसरा अपूर्व निर्धारित, यानी नॉन प्रोग्राम्ड। अच्छा, इनमें क्या फर्क है? देखिए, पूर्व निर्धारित या प्रोग्राम्ड वो हैं जो नियमित रूप से सामने आते हैं और उनके लिए नियम या प्रक्रियाएं पहले से बनी होती हैं। अच्छा, मतलब सेट तरीका होता है। हाँ, बिल्कुल। इनमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, बस प्रोसेस फॉलो करना होता है। जैसे इन्फोसिस में कर्मचारी की छुट्टी की अर्जी HR पोर्टल से मंजूर करना, वो एक सेट प्रोसेस है ना? एकदम सही पकड़ा। वो हो गया प्रोग्राम डिसीजन। ठीक है। दूसरी तरफ है अपूर्व निर्धारित, यानी नॉन प्रोग्राम्ड। ये तब लेने पड़ते हैं जब सिचुएशन बिल्कुल नई हो, अनोखी हो या अचानक आ जाए, जिसके लिए कोई रूल बुक ना हो पहले से। बिल्कुल, कोई बने बनाए नियम नहीं होते। यहाँ पर आपका अनुभव, आपकी सूझबूझ, आपकी क्रिएटिविटी काम आती है। जैसे वो कोविड-19 वाला उदाहरण था ओयो रूम्स का। हाँ। कि संकट के समय अचानक आइसोलेशन सेंटर के लिए कमरे देने का फैसला ले लिया। सही। ये एक ऐसी स्थिति थी जिसके लिए कोई पुरानी गाइडलाइन थी ही नहीं, तुरंत सोचना पड़ा। ये तेज और मतलब लीक से हटकर फैसलों की जरूरत पड़ती है। सही बात है। अच्छा, इसके अलावा
एक और तरह से फर्क कर सकते हैं कि फैसला ले कौन रहा है। अच्छा, मतलब इंडिविजुअल या ग्रुप? हाँ, व्यक्तिगत निर्णय यानी इंडिविजुअल डिसीजंस वो है जो एक अकेला व्यक्ति लेता है, खासकर रोज के मामलों में या जहाँ रिस्क कम हो। जैसे वो बिग बाजार वाला उदाहरण, स्टोर मैनेजर ने देखा कोई चीज तेजी से बिक रही है तो फौरन उसका स्टॉक मंगवा लिया। शायद वो खुद ही कर सकता है ये। हाँ बिल्कुल, इससे तेजी आती है काम में। लेकिन जब मामला बड़ा हो या पेचीदा हो तो अक्सर समूह निर्णय लिए जाते हैं, ग्रुप डिसीजंस। अच्छा। इसमें कई लोग, मैनेजर्स या पूरी टीम मिलकर चर्चा करते हैं और फिर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट की टीम, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो कीमत, पैकेजिंग, कब लॉन्च करें, ये सब मिलकर तय करते होंगे। हाँ, इसमें शायद टाइम ज्यादा लगता होगा पर फैसला ज्यादा सॉलिड होता होगा, सब मानते भी होंगे। आपने बिल्कुल सही समझा। हर तरीके के अपने फायदे नुकसान हैं। इन सब को अगर हम देखें तो लगता है कि कंपनी में निर्णय लेना काफी कुछ हमारी अपनी जिंदगी के फैसलों जैसा ही है। अच्छा, कैसे? देखिए, कुछ फैसले बड़े होते हैं, करियर चुनने जैसे, जो दिशा बदल देते हैं, वो हो गए रणनीतिक। हाँ। कुछ मध्यम होते हैं, जैसे कॉलेज में विषय चुनना, वो हो गए प्रबंधकीय या टैक्टिकल। ठीक है। और कुछ बिल्कुल रोज के होते हैं, जैसे आज क्या खाना है, वो हो गए संचालन या ऑपरेशनल। अरे वाह, ये तुलना तो वाकई इसे समझने में बहुत आसान बना देती है ना? तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो किसी भी सफल संगठन में हर लेवल पर हर तरह के फैसले लगातार लिए जा रहे हैं, बड़ी तस्वीर वाले रणनीतिक फैसलों से लेकर रोज के छोटे छोटे ऑपरेशनल निर्णयों तक। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और संगठन को ठीक से चलाने के लिए सभी जरूरी हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई एक ज्यादा महत्वपूर्ण है या कम, सबका अपना रोल है। यहीं पर एक सोचने वाली बात दिमाग में आ रही है। हाँ बताइए। क्या किसी संगठन की कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि वो इन अलग अलग तरह के फैसलों के बीच सही बैलेंस कैसे बनाता है? मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक तरह के निर्णय पर जरूरत से ज्यादा फोकस करने से या उस पर टिके रहने से संगठन को खतरा हो सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।